दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इसका हम देखेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो वेलकम गाइस ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे हम MSc CET का आपको पता है, जिसके अंदर हम PYQ लेते हैं, PYQ वीडियो सीरीज, बेसिक वीडियो सीरीज, ओके, बेसिक वीडियो सीरीज, एंड लास्ट में अपना है एडवांस क्वेश्चन वीडियो सीरीज। तो ये दोनों के प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे, लेकिन एडवांस क्वेश्चन देखने के लिए, ऐसे क्वेश्चन जो कि जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है 2021 के एग्जाम में आने की, 2022 के एग्जाम में आने की, तो वो आपको ज्वाइन करके मिलेगा। चैनल का ज्वाइन टर्म लेना है आपको, ओके, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर हम गाइस 14 देखेंगे, जो कि है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इसका पहले आप बेसिक वीडियो देख लो, उसके बाद ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो गाइस अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए, जहाँ पे 6000 स्टूडेंट ज्वाइन है ऑलरेडी, आप जाइए। ओके, इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। MSc CET के जो नोट्स है उसके कुछ पिक्चर्स आप वहां से ले सकते हो। उसके साथ ही साथ आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देर किस बात की है, आपको पैसे नहीं लग रहे यार, ठीक है। तो जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा धांसू नॉलेज आपको मिलता है, एंड ये हम वन शॉट मतलब एक ही वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। ओके, रेडियो सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी के कुछ जो बचे उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि है द स्पैटियल पैटर्न ऑफ डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट इज कॉल्ड। सो ये देखो, यहाँ पे क्या है, स्पैटियल पैटर्न ऑफ डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज। मतलब हमारे पास ऐसे जगह है, ओके, ये हमारा एरिया है, एरिया फ्रॉम ए पोजीशन ए टू एरिया फ्रॉम पोजीशन बी। तो ये एरिया के अंदर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसके हम क्या करेंगे, उसका नंबर करेंगे, उसको गिनेंगे। लेकिन कैसे डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, इतने डायरेक्शन में कितने रहते हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसा हम देखेंगे। उसको हम क्या कहते हैं बताओ, स्ट्रैटिफिकेशन, जोनेशन, देन ट्रॉपिक नीचे एंड वॉल्यूम नीचे। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है जोनेशन। जोनेशन, जब हम यहाँ पे हमारा एरिया है, उस एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं कितने एनिमल प्रेजेंट है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो वो होगा गाइस हमारा जोनेशन। ओके, कैसा, जब हम हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तब होगा जोनेशन। एंड वर्टिकल मतलब क्या, कि ऐसी जगह है तो इसके ऊपर में भी, क्या पंछी भी इसके ऊपर में रहते हैं पेड़ के ऊपर, तो वो भी इसके अंदर आ गए। मतलब ऐसा वर्टिकल के अंदर हम अगर कुछ ये जो एरिया है यहाँ पे वर्टिकल के अंदर अगर हम उसका देख रहे हैं कि कितने एनिमल इसके अंदर है, तो वो है अपना स्ट्रैटिफिकेशन, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर हम उसको गिन रहे हैं तो वो है जोनेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है 2, जो कि है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये किसको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ये रेट है प्रोडक्शन ऑफ क्या, ड्यूरिंग प्रोटिसिंथेसिस। ड्यूरिंग प्रोटिसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस होता है, जिसको ही हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सो व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान कितना ऑर्गेनिक मैटर बाहर गिरता है, उसको ही हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये MSc CET 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, MSc CET 2014। ओके, देखो देन क्वेश्चन नंबर है गाइस 3, जो कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। सो सेकंड प्रोडक्टिविटी, ओके, आपने सेकंड प्रोडक्टिविटी, जो कि हमने पहले यहाँ पे क्या देखा था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब फोटोसिंथेसिस के दरमियान कितना ऑर्गेनिक मटेरियल बाहर गिरता है। उसके साथ ही साथ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इट्स अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। यह है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, लेकिन किससे कौन फॉर्म करता है न्यू ऑर्गेनिक मैटर, प्रोड्यूसर, पैरासाइट, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। 2013 को क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है कंज्यूमर। सो जो कंज्यूमर है वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि हमारा फोटोसिंथेसिस के दरमियान कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसके साथ क्वेश्चन नंबर है 4, अर्थवर्म इज, जो अर्थवर्म है ये क्या है, इट्स अ हर्बिवोरा, देन
सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड ए डेट्री ओर। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डेट्री ओर। सो ये जो क्वेश्चन है वो एमएसटी सीईटी 2015 को क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर है गाइस 5 जो कि है नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फास्फोरस इज। सो फास्फोरस का नेचुरल रिजर्वियर क्या है, मतलब नेचुरली वो वहां पे मिलता है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो उसका जो आंसर है वो क्या है बताओ, सीस, वाटर, एनिमल बोन्स एंड रॉक एंड फॉसिल्स। तो इसका आंसर है रॉक। जो रॉक होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े हम बोल सकते हैं इसको लकीरें पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ओके, पहाड़ होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, नेचुरल फॉस्फोरस मिलता है। ओके, इसको ही हम नेचुरल रिजर्वर कहते हैं, बिकॉज ये नेचुरल में प्रेजेंट होता है, नेचुरल थिंग है, और जिसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, फॉस्फोरस, इसलिए हम इसको नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 6, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट साइकिल ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम इज। ओके, तो सिंपलेस्ट ऑल न्यूट्रिएंट की साइकिल होती है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। तो इसमें से सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सी होती है, सबसे सिंपलेस्ट, ओके, ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम के अंदर होती है सबसे सिंपलेस्ट साइकिल, तो बताओ कौन सी होती है। कार्बन साइकिल होती है, फॉस्फोरस साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, फिर सल्फर साइकिल। तो भाई इसका आंसर है फॉस्फोरस साइकिल। ये बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, एमएससीडी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। देन क्वेश्चन नंबर है गाइस 7 जो कि है इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन द पॉइंटर्स आर। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसके अंदर जो पॉइंटर्स है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर्स आर जनरली। ये जो पॉइंटर्स है वो कैसे होते हैं, पॉइंटर्स आर जनरली, पहला है ऑटोट्रॉपिक, मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले। देन कार्निवोरस, मतलब वो क्या करते हैं, जो एनिमल को खाते हैं, मीट खाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, हर्बिवोरस, जो हर्ब को खाते हैं, पत्ते खाते हैं। एंड डेंट्रीवोरस। ओके, तो बताओ इसका आंसर बताओ आप क्या है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ऑटोट्रॉप्स, मतलब कि जो पॉइंटर्स होते हैं गाइस वो जनरली ऑटोट्रॉप्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 28, मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज अ पॉइनर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेयर रॉक। सो जो बेयर रॉक है उसके अंदर नीचे में का कौन सा ऑर्गेनिज्म हमको पॉइनर लगता है, पॉइनर ऑर्गेनिज्म। ओके, पॉइनर ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर क्या है बताओ, पहला मॉसेस, ग्रीन अलगी, लाइकेन एंड लिवरवर्ट्स। तो गाइस इसका आंसर है लाइकेन। लाइकेन इज अ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म, पॉइनर ऑर्गेनिज्म ऑन अ बेयर रॉक। ओके, बेयर रॉक, जहां पे वो क्या करता है, पूरा अपना बनाता है। लाइकेन से फिर क्या होता है, अदर, फिर बाद में न्यू जनरेशन है जो प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ फॉर्म होते हैं। नीट पेपर फर्स्ट 2016 को क्वेश्चन गाइस पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट लीड इनटू सेकेंडरी सक्सेशन। नीचे में कौन से इवेंट होने के कारण सेकेंडरी सक्सेशन नहीं होता है, एमएससीडी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। पहला जो यहाँ पे रीजन है वो है ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एक्सटिंक्ट और लॉस्ट। सभी ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब वो ज्यादा वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट और लॉस्ट या गुम जाएंगे। बी वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर एक्सटिंक्ट। ओके, देन अबंडेंट क्रॉप फील्ड, मतलब वहां पे क्रॉप बहुत ज्यादा है। एंड सी लैंड अफेक्टेड बाय फ्लड, जो फ्लड आया है, पूर आया है, ज्यादा से ज्यादा वाटर ने सब बह के ले लिया है। तो फिर नीचे में ऐसा कौन सा इवेंट सपोर्ट नहीं करता, डज नॉट लीड इनटू द सेकेंडरी सक्सेशन, वो लीड नहीं करता सेकेंडरी सक्सेशन को, बताओ। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर है वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, मतलब ऐसी जगह जहां पे पहले ऑर्गेनिज्म पाया गया ही नहीं है, उस जगह पे सेकेंडरी सक्सेशन नहीं होता। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या है, अगर ऐसी जगह है, उस जगह पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वहां पे अगर पानी आ गया, ओके, पानी मतलब फ्लड आ गया और पानी ने सबको बहा ले गए, और जो अपनी जगह है गाइस वो पूरी ऐसी क्लीन बन गई, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो न्यूली लाइफ फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। न्यूली लाइफ फॉर्म होना, फिर से लाइफ यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, वो है सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन यहाँ पे है ऐसी जगह जहां पे पहले कुछ था ही नहीं, तो वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन कैसे होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वहां पे पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा जगह जहां पे पहले ऑर्गेनिज्म थे वो कुछ कारण की वजह से वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, तो फिर वहां पे बाद में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। लेकिन ऐसी जगह पे जहां पे कोई था ही नहीं, जो जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं था, तो वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन कैसे होगा, हाउ इज पॉसिबल, तो वहां पे होगा ही नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन और इन। सेकेंडरी सक्सेशन कहां पे टेक्स प्लेस होता है बताओ, बेयर रॉक, देन डिग्रेड फॉरेस्ट, देन न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड न्यूली कूल लावा। तो गाइस इसका आंसर क्या है पता है आपको, इसका आंसर है वो है डिग्रेड फॉरेस्ट। ओके, मतलब जहां पे क्या है, फॉरेस्ट है, लेकिन वहां पे कुछ रीजन के वजह से वहां पे क्या है,
जो अपना ऑर्गेनिज्म है वो कम हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, तो वो क्या होता है डिग्रेड फॉरेस्ट के अंदर। एम्स 2015 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है गाइस 11, जो कि द पॉइनर स्पीसीज इन जेरार्च एंड हाइड्राज सक्सेशन आर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज जेरार्च एंड हाइड्राज? यह है गाइज अपना सक्सेशन का टाइप। ओके, पॉइनर स्पीसीज इन जेरार्च एंड हाइड्राज सक्सेशन आर रेस्पेक्टिवली। सो पॉइनर स्पीसीज है, जेरार्च मतलब क्या, ऐसी जगह जहां पे वाटर ही नहीं है। ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान जहां पे वाटर नहीं होता है। और हाइड्राज मतलब जहां पे वाटर बहुत ज्यादा होता है, वाटर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे वाटर नहीं होता और यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा अमाउंट में। ओके, तो फिर यहाँ पे इसका आंसर बताओ। लाइकेन एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, लाइकेन एंड सेज, देन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड लाइकेन्स एंड रूटेड हाइड्रोफाइट्स। तो इसका जो आंसर है वो है लाइकेन एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे algae है जो वाटर के एकदम ऐसे बॉटम में रहती है, उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये हमारा वाटर है, वाटर के एकदम बॉटम में। एंड लाइकेन जो है वो झेराज कंडीशन में अंदर पॉइनर है, पॉइनर स्पीसीज, मतलब जो वहां से सक्सेशन मतलब वो अपने लाइफ को बढ़ाते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं। वो जो लाइकेन है वो कहाँ पे, झेराज के अंदर पॉइनर है स्पीसीज का। ओके, एंड जो हाइड्रो देन फाइटोप्लैंक्टन्स है या हाइड्राज के अंदर, हाइड्राज सक्सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है, पॉइनर स्पीसीज है इन हाइड्राज सक्सेशन, एंड लाइकेन इज अ पॉइनर स्पीसीज इन झेराज सक्सेशन। देन क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन, द झेराज सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सीन इन। जो झेराज सक्सेशन होता है वो कहाँ पे सीन होता है? तो मैंने आपको यही बताया, आपको झेरार्स मतलब जहाँ पे वाटर ना हो। रिवर में वाटर होता है, ओशन में वाटर होता है, एयर में वाटर नहीं होता, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल एयर के अंदर सक्सेशन। तो ये क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। ओके, ये MSc 2019 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज यहाँ पे हमने जो अपना चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। मुझे आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ पे प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई डाउट है तो आप सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ पे सोशल मीडिया पे फॉलो करो आप, ताकि आपके डाउट सॉल्व हो सके, हमारे साथ कांटेक्ट हो सके। ठीक है, मैं ऑलवेज एक्टिव रहता हूँ, आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि उसको भी एक एमएसटी सिटी के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए मौका मिले। उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।